बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैले एक विशाल और समृद्ध राज्य आर्यमंडल में राजा वीरेंद्र का राज था। वह एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने कठिन और रहस्यमय प्रश्नों के लिए जाना जाता था। कहते हैं, उसके सवालों के जवाब देना आसान नहीं था, और जो जवाब नहीं दे पाता, उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती थी। एक दिन राज दरबार में भीड़ लगी थी। सैनिकों के बीच जंजीरों में जकड़ा एक युवक खड़ा था। नाम था आचार्य नयन। उस पर राजद्रोह का आरोप था। राजा ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हारे ज्ञान की बहुत चर्चा सुनी है, लेकिन आज तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी जान बचा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, यदि तुम मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा, वरना तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। नयन ने बिना डरे कहा, महाराज, प्रश्न पूछिए। राजा ने अपनी गहरी आवाज में कहा, दुनिया में एक स्त्री वास्तव में क्या चाहती है? यह सुनते ही पूरा दरबार जैसे सोच में डूब गया। नयन भी पहली बार चुप हो गया। नयन ने समय मांगा और उसे पूरे 1 वर्ष का समय दे दिया गया। उस दिन से उसकी यात्रा शुरू हुई। वह नगनगर भटका, राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक गया। कभी रानियों से पूछा, उन्होंने कहा प्रेम और सम्मान। कभी साधारण स्त्रियों से पूछा, उन्होंने कहा सुरक्षा और सुख। कभी विदुषियों से पूछा, उन्होंने कहा ज्ञान और बराबरी। लेकिन कोई भी उत्तर उसे पूर्ण नहीं लगा। हर जवाब अधूरा था, जैसे किसी बड़े सच का सिर्फ एक हिस्सा। दिन बीतते गए और 1 साल खत्म होने को आया। अब नयन थक चुका था। एक शाम बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। वह अकेला एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार था, क्या अब मेरा अंत निश्चित है? भटकते भटकते वह कृष्णपुर गांव के किनारे पहुंचा। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। नयन ने उनसे अपना सवाल पूछा। एक बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें सच में उत्तर चाहिए तो इस गांव के पीछे वाले अंधकार वन में जाओ। वहां एक रहस्यमयी स्त्री रहती है, जो हर प्रश्न का उत्तर जानती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। रात हो चुकी थी। नयन अंधेरे जंगल में कदम रख चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। धीरे धीरे वह छाया एक स्त्री के रूप में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। नयन ने साहस जुटाकर पूछा, तो मुझे उत्तर बता दीजिए। वह हंसी, उत्तर मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नयन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने सोचा, वैसे भी मेरी मृत्यु तय है, तो क्यों न एक उम्मीद पर दांव लगा दूं। उसने हामी भर दी। विवाह के बाद वह स्त्री बोली, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैं 24 घंटे में 12 घंटे सुंदर रूप में और 12 घंटे अपने भयानक रूप में रह सकती हूँ। अब तुम तय करो, मैं कब क्या बनूं? नयन के सामने एक कठिन निर्णय था। अगर दिन में भयानक, तो दिन मुश्किल। अगर रात में भयानक, तो रात डरावनी। लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता।
तुम्हें जब जो बनना है तुम वही बनो। यह सुनते ही वह स्त्री शांत हो गई। उसकी आंखों में पहली बार खुशी दिखी और फिर उसका भयानक रूप हमेशा के लिए गायब हो गया। वह एक सुंदर और शांत स्त्री बन गई। उसने कहा, तुमने मुझे वो दिया जो कोई नहीं देता, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। नयन दरबार में लौटा। राजा वीरेंद्र के सामने खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, एक स्त्री सबसे ज्यादा अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहती है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया है। उसकी सजा माफ कर दी गई। जब किसी को उसकी इच्छा और सम्मान मिलता है तो वह अपने सबसे सुंदर रूप में सामने आता है।